हरे कृष्णा, धन्य प्रणाम आप सभी को। तो आज हम एक विषय लेकर आए हैं, निस्वार्थ सेवा। तो निस्वार्थ सेवा के बारे में आज हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो यदि हम भगवान श्री कृष्ण के बारे में चर्चा करें या उनके बारे में बात करें तो हमारी सारी की सारी इंद्रियां जो है वो कृष्ण भावनामृत में, भगवत भावना में संलग्न हो जाती हैं। तो श्रीमद् भागवतम के भी द्वितीय स्कंद में श्री सूत गोस्वामी हमें बताते हैं कैसे हमें सारी इंद्रियां जो है वो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में जोड़नी चाहिए। तो 2.3.17 में वो कहते हैं, आयुर्हरति वै पुमान् उद्यन्नस्तं च यन्नसौ तस्येऽर्थे यक्षणो नीता उत्तम श्लोक वार्तया। सूर्य उदय होता है, अस्त होता है, हमारी आयु हर लेता है। तो हम देखते हैं प्रतिदिन हमारा एक दिन कम हो रहा है लाइफ से। तो सूर्य के उदय होने में और अस्त होने में हमारा जीवन अवधि जा रही है। तो जिनके कान हमेशा उत्तम श्लोक भगवान श्री कृष्ण की वार्ता में ही रत रहते हैं, उनकी आयु सूर्य नहीं हरता। यानी कि जो भी भगवत भक्ति करते हैं या जो भी हम नवदा भक्ति करते हैं या भगवान की सेवा में लगते हैं तो हमारी आयु शाश्वत रूप से बढ़ती रहेगी। अर्थात हमें उत्सव में हमारे कान को हरिनाम में तल्लीन हो जाते हैं। तो जब हम उत्सव करते हैं यानी कि हरिनाम संकीर्तन या करते हैं, श्रवण कीर्तन करते हैं, तो हमारे कान जो है हरे कृष्णा महामंत्र में इतने तल्लीन हो जाते हैं तो हमारी आयु हरती नहीं है। तो उरुक्रम जो है वो भगवान श्री कृष्ण के पराक्रम की कथाएं, भगवान की लीला कथा यदि कोई व्यक्ति नहीं सुनता, उसके कान शास्त्रों के अनुसार सांप के बिल के समान है। तो सांप के बिल में कुछ सुनाई नहीं पड़ता। तो अगर हमारे कान हरे नाम से तृप्त हो जाते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और हमारा हृदय नाचने लगता है, तो हम दिव्य आनंद को प्राप्त करते हैं हरि नाम से। तो सूत गोस्वामी भी कहते हैं कि सूकरों, कुत्तों, ऊँटों और गधों जैसे पुरुष उन लोगों की प्रशंसा करते हैं जो समस्त बुराइयों से उद्धार करने वाले भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं का कभी भी श्रवण नहीं करते। तो सिर्फ शुद्ध भक्ति ऐसे भक्तों का गुणगान करेंगे जो भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं का श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं। इसके विपरीत जो भौतिकतावादी व्यक्ति हैं, जो इन लीलाओं में बिल्कुल भी इन लीलाओं को न सुनते हैं न रुचि लेते हैं, तो उनकी तुलना जो है वो प्राणियों पशुओं से की जाती है हमारे शास्त्रों में। क्योंकि इन जैसे लोग जो होते हैं, जो पशु तुल्य लोग होते हैं, वो उरुक्रम भगवान श्री कृष्ण की वार्ता न करके भौतिकतावादी लोगों की वार्ता करते हैं, है ना। तो हम भौतिकतावादी लोगों की अगर वार्ता करते हैं तो हम अपना जीवन व्यर्थ गंवा रहे हैं। तो निस्वार्थ सेवा जहाँ होती है, जहाँ पर हम उत्सव मनाते हैं, वहाँ पे निस्वार्थ सेवा होती है। सब लोग बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करते हैं। तो उत्सव हमें मनाना चाहिए। हरि नाम का कथा कीर्तन, भगवान का पवित्र लीलाओं का कीर्तन गुणगान करके हमें उत्सव मनाना चाहिए। उसमें हर कोई भाग लेकर अपना जीवन धन्य बनाता है। तो शिव बाबा जी जो है वो बताते हैं कि जो भी हम उत्सव मनाएं उसमें ज़्यादातर भगवान श्री कृष्ण का यशोगान गुणगान, उनके दिव्य नामों का उस स्वर में कीर्तन आदि करना चाहिए। तो प्रभुपाद जी ने ये भी कहा, हमें ये निर्देश दिया कि अगर कोई किसी महीने में कोई उत्सव नहीं आता तो हमें पैदा करना चाहिए उत्सव। मीन्स कि हमें आयोजन करना चाहिए हरि नाम का, भागवत कथा का, समारोह का। तो कभी हम कीर्तन कर सकते हैं। तो अगर हम आध्यात्मिकता में ये कार्य करते हैं, उत्सव मनाते हैं, तो हमारी प्रत्येक इंद्रियां जो है वो तृप्त हो जाती हैं, है ना। और सब इंद्रियों को इस उत्सव में आनंद मिलता है, हरि नाम उत्सव में, है ना। तो कानों से हम भगवान के पवित्र नामों का गुण कथा कीर्तन को सुनते हैं, है ना। तो नहीं तो ये कान व्यर्थ चले जाएंगे। तो भागवत में भी एक सुंदर श्लोक आया है,
तर्वा किं न जीवन्ति भस्त्रा किं न श्वसन्त्युत न खादन्ति न मेहन्ति किम ग्रामे पशु अपरे। भागवतम 2.3.18। क्या वृक्ष जीते नहीं हैं? क्या लोहार की धौंकनी सांस नहीं लेती? हमारे चारों ओर क्या पशुगण भोजन नहीं करते या वीर्यपात नहीं करते? इन सब से क्या फ़ायदा? क्या हमें भी ऐसा हम भी ऐसा जीवन जिए? केवल खाना, सांस लेना, लंबी आयु जीना आदि ये सब जरूरी नहीं है। तो खटवांग महाराज जो थे वो कुछ समय के लिए, कुछ मिनट, कुछ सेकंड्स के लिए अपना स्वयं का कल्याण कर लिया उन्होंने। तो भगवान में अपनी सारी चेतना उन्होंने लगा दी और भगवत धाम चले गए। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो खटवांग महाराज के प्रसंग से हम सीखते हैं, चाहे कितना भी जीवन अवधि हमारे लिए बची है, तो हमें भगवान कृष्ण भावनामृत बनने का प्रयास करना चाहिए, पूर्ण रूप से संलग्न होना चाहिए। तो उत्सव हमें मनाने चाहिए जिसमें हम निस्वार्थ सेवा करते हैं। तो उत्सव हमें हमारे इंद्रियों को कृष्ण भावनामृत में संलग्न करने का अवसर देता है, जिससे आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, ये सारी हमारी जो ज्ञानेंद्रियाँ इन उत्सव में भगवान श्री कृष्ण की तद्रूप हो जाती हैं, है ना। खाना क्या है? भगवान श्री कृष्ण का सुंदर प्रसाद खाना है। गाना है, इन उत्सव में हमें भगवान कृष्ण का प्रसाद खाने को मिलता है ना। गाना गाते हैं हम इन उत्सव में हरि नाम, और नाचते हैं भगवान श्री कृष्ण के कीर्तन में। तो भगवत प्रसाद खाना हमारी जीव की पूर्णता हो जाती है ना। और भक्तों के संग तो और भी महत्वपूर्ण है। तो यदि हमारा सिर भगवान के सामने या उनके भक्तों के सामने झुकता है, प्रणाम करता है ना, नहीं तो उस सिर का कुछ भी फ़ायदा नहीं है, चाहे वो कितना ही सुंदर सुंदर पगड़ी से हम सजा लें अपना सिर। तो ये जो उत्सव है वो हमें भगवान के सामने, भगवान के भक्तों के सामने नतमस्तक होने का अवसर देते हैं। तो हमें उत्सव में निस्वार्थ सेवा करने का पूर्ण अवसर मिलता है। तो इस पे भी एक श्लोक है भागवतम का 2.3.21। भारा परम पट किरीट जुष्ट मत्युतुंग मांग न नमे मुकुंदम शावो करोनो कुरुते सर्पयाम हरे लसत कांचन कंकड़ो वा। शरीर का ऊपरी भाग भले ही रेशमी पगड़ी से सज्जित क्यों न हो, किंतु यदि मुक्ति के दाता भगवान के समक्ष झुकाया नहीं जाता तो वह केवल एक भारी बोझ के समान है। इसी प्रकार चाहे हाथ चमचमाते कंकड़ों से अलंकृत हों, यदि भगवान हरि की सेवा में नहीं लगते तो वे मृत पुरुष के हाथों के तुल्य हैं। तो जब हम उत्सव मनाते हैं तो हमारे हाथों से भगवान और उनके भक्तों की सेवा करने का अवसर प्रदान होता है, और हमारी सारी इंद्रियां भगवान उनके भक्तों की सेवा में लगी रहती हैं। तो इन सेवा से हम निस्वार्थ सेवा करके अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। जैसे मोर पंख में आँख होती है पर वो देख नहीं पाती, तो मनुष्य की जो आँखें होती हैं वो भगवान और उनके भक्तों के दर्शन करने में अगर नियुक्त नहीं है तो मोर पंख की आँखों के समान तुलना की गई हमारे शास्त्रों में। तो कोई भी उत्सव जब हम मनाते हैं तो बहुत सारे भक्तों का हम दर्शन करते हैं। तो जो भी भक्त भगवान के हरि नाम की 16 माला और 4 नियमों का पालन करते हैं वो पक्का साधु है ना, वो सच्चा साधु है, शुद्ध भक्त है। तो यही साधु या वैष्णव की परिभाषा है। तो वैष्णव का दर्शन करना, भगवान विष्णु का दर्शन करना, है ना, तो हमारे जीवन की यही सार्थकता है। तो यदि जो हमारे पैर वृंदावन या मथुरा या हरि क्षेत्र में नहीं चलते तो पाँव पेड़ के तने के समान बताए गए हैं, है ना, 2.3.22 में भागवतम के। तो ये जो उत्सव है, हम जब उत्सव मनाते हैं, हरि नाम उत्सव मनाते हैं, भगवान की कथाओं का, भागवतम का, तो ये सारे अवसर हमें देते हैं। तो हमारी सारी एकादश इंद्रियाँ भगवान उनके भक्तों की सेवा में लग जाती हैं। तो सेवा हमें करनी चाहिए, निस्वार्थ भाव से करनी चाहिए। तो क्योंकि सेवा करने वाले को भी एक दिव्य आनंद मिलता है, उसकी कोई सीमा नहीं लगा सकता। हम सब इसका अनुभव करते हैं भक्तों के साथ। तो कोई भी सेवा, तो ये सेवा, निस्वार्थ सेवा जो है वो, उसका तुलना माता की अपने बालक की सेवा करने
के समान बताया गया है, क्योंकि माता अपने बालक को निस्वार्थ भाव से प्रेम करती है। तो हम सब भगवान श्री कृष्ण के अंश हैं, हम आत्मा हैं, हम परमात्मा श्री कृष्ण के अंश हैं। तो हम सभी को आनंद चाहिए, परम सुख चाहिए, तो हमें उनकी निस्वार्थ सेवा करनी ही पड़ेगी। तो जब तक अंशी की सेवा नहीं करेगा, हम आत्मा भगवान के अंश हैं, जब तक हम अपने परमात्मा भगवान श्री कृष्ण की सेवा नहीं करेंगे, तब तक हमें सुख मिल ही नहीं सकता। जैसे इसको उदाहरण से समझाते हैं, जैसे एक हाथ जो है शरीर का अंश है। अगर हाथ के पास कोई लड्डू है तो वो सोचे कि मैं शरीर से अलग रहूँगा और इस लड्डू का उपभोग करूँगा और हृष्ट पुष्ट हो जाऊँगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। हाथ को अपनी सेवा, है ना, अगर भूलकर शरीर को वो सेवा देनी पड़ेगी। अपनी अपनी स्वयं की सेवा ना करके शरीर की सेवा करनी पड़ेगी, तो उसे अपने आप स्वतः पुष्टि मिल जाएगी। तो श्री प्रभुपाद जी उदाहरण बारंबार देते हैं। तो निस्वार्थ सेवा से असीम आनंद अनुभव होता है, उसी में सबका आनंद है। तो निस्वार्थ सेवा का अर्थ है शुद्ध भक्ति, अन्य अभिलाषिता शून्यम। भगवान श्री कृष्ण से कोई भी अभिलाषा नहीं करनी चाहिए, कोई व्यवसाय नहीं चलाना चाहिए, मुझे ये दो, मुझे वो दो। ये निस्वार्थ सेवा नहीं कही जाएगी, है ना। बस हम जो भी सेवा करते हैं भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। तो जैसे एक माँ जो अपने छोटे बालक की सेवा करती है तो उससे कुछ भी अपेक्षा नहीं करती, वो कहते हैं। तो इसी प्रकार एक शुद्ध भक्त भगवान से कहते हैं, मुझे कोई अभिलाषा नहीं है ना। बस एकमात्र ये चाहिए कि मुझे आपका शुद्ध प्रेम मिले, मैं आपका प्रेमी बनूं, है ना। तो इस तरह से भगवान श्री कृष्ण जो चाहते हैं वह सेवा हमें करनी चाहिए, तो उसे निस्वार्थ सेवा कहते हैं। तो शास्त्रों के माध्यम से हम जानेंगे भगवान को क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद। तो जो भगवान को जो प्रिय है हम वो कार्य करेंगे, इसे अनुकूल सेवा कहते हैं। तो यदि हम निस्वार्थ सेवा करेंगे तो भगवान श्री कृष्ण के प्रेम की बाढ़ हमारे दिल में आ जाएगी, है ना। और हमसे वो प्रेम विनिमय करेंगे और फिर वो भी कई गुना करेंगे, हम भी प्रेम करेंगे, वो भी प्रेम करेंगे। तो भगवद गीता में 4.11 में भी भगवान कहते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानो वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। भगवान उसके साथ वैसा ही आदान प्रदान करते हैं जिस अनुपात में भक्त उनको भजते हैं। तो भगवान को किसी चीज़ की कमी नहीं है, हम क्या देंगे, हमें 10 गुना करके वो वापस दे देते हैं हम जो भी कार्य करते हैं। तो निस्वार्थ सेवा करने से हमको दिव्य आनंद की प्राप्ति होती है। तो जिसे भी आनंद चाहिए उसे निस्वार्थ सेवा करनी पड़ेगी। तो इससे हम अनुभव करेंगे स्वयं अपने अंदर में कि हमें कितना दिव्य आनंद होता है। तो हमें किसी चीज़ की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। अगर हम किसी से अपेक्षा करते हैं तो हमें आनंद नहीं होता। तो सबसे ऊंची सेवा जो है वो भगवान के पवित्र नामों का, हरि नाम का जप करना है। तो इसके लिए हमारे गुरुवर आचार्य सभी कहते हैं, 16 राउंड्स ए डे विल मेक योर डे, अदरवाइज यू स्पॉइल योर डे। 16 माला भगवान नाम की 16 माला करने से आपका दिन बन जाएगा, अदरवाइज वो व्यर्थ चला जाएगा। तो हरे कृष्ण महामंत्र की 16 माला हमें करनी है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और इस निस्वार्थ सेवा से हम भगवान का शुद्ध प्रेम, है ना, कृष्ण प्रेम अपने हृदय में जागृत कर लेते हैं। यही इस मनुष्य जीवन का परम चरम लक्ष्य है। और इस निस्वार्थ सेवा से हमें वो दिव्य आनंद की अनुभूति होती है जिसके लिए हम अनादिकाल से अनेकों जन्मों से भटक रहे हैं, घूम रहे हैं इस भौतिक जगत में। तो हमारा वो खोज, हमारा वो परम गंतव्य हमें प्राप्त हो जाएगा हरि नाम से, निस्वार्थ सेवा से, उत्सव मनाने से, भक्तों का संग करने से, साधु गुरु शास्त्र के अकॉर्डिंग अपना जीवन चलाने से। तो इस प्रकार हम अपना जीवन धन्य बना